हेलो बच्चों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कैसे लाइन चार्ज पे, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। लेकिन अगर आज वाली क्लास में ये देखेंगे कि जो चार्ज है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लेन शीट पे। देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक शीट है, इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, इस तरीके से, और इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ऐसा, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें एक छोटा सा एरिया गॉसियन सरफेस के लिए, ये गॉसियन सरफेस के लिए, ठीक है, इस गॉसियन सरफेस को कैसा मानेंगे, सिलेंड्रिकल शेप का, इसका एरिया dA, ठीक है, एरिया वेक्टर इसका कुछ इसी तरीके से इस साइड पे भी होगा, ये dA, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dA होता है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन। इनके बीच में एंगल कितना है, 0, क्योंकि एरिया वेक्टर भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही है, तो E dA cos थीटा हो जाएगा और थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। तो cos 0 कितना होता है 1, तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा E dA, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे जो E है वो इस शीट की वजह से इस वाले पार्ट में यूनिफॉर्म रहेगा, तो E क्या है, कांस्टेंट है, E को हम बाहर निकाल लेते हैं, बचता क्या है E। अब देखो क्या था, मान लेते हैं जो ये शीट थी हमारे पास, ये इसका एरिया था A और इस पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। तो जो चार्ज है वो पूरी शीट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पे जो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा सिग्मा ए, ओके, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पे जो हमारा dA, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा, हमें पूरा एरिया मिलेगा। मतलब अगर मैंने इतना वाला पार्ट कंसीडर कर रखा है तो इसकी वजह से एरिया इतना था, लेकिन अगर मैं पूरी शीट का एरिया कंसीडर करता तो मुझे इसके लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनाना था, इसके जैसी ही शीट यहाँ पर रखनी थी। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फ्लक्स क्या आ जाएगा EA, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इस साइड। अच्छा, सेम इसी तरीके से इस साइड का फ्लक्स क्या हो जाएगा EA, नेट फ्लक्स आ जाएगा I प्लस 5, ठीक है। तो नेट फ्लक्स मिला 2EA, ये हो गया, ठीक है। गॉस थ्योरम के हिसाब से, बाय गॉस थ्योरम, फ्लक्स किसके बराबर होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। Q की वैल्यू क्या है, सिग्मा A, तो सिग्मा A रख देते हैं Q की जगह पे, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम अपनी सेकंड इक्वेशन क्या देते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन क्या देते हैं। ये भी फ्लक्स बता रहा है, ये भी फ्लक्स बता रहा है, दोनों के दोनों फ्लक्स बता रहे हैं। फ्लक्स क्या है, सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, बराबर है, तो इक्वेट कर देते हैं, तो ये 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। A से A कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपके पास एक प्लेन शीट है और जो शीट है ये कैसी है, थिन शीट है, ठीक है, तो थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पॉइंट चार्ज की वजह से देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड,
वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, लाइन चार्ज की वजह से देखा था डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले एरिया में सेम रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब देखो क्या है, अभी हमने जो शीट ली थी वो थिन थी, ठीक है। अगर थिक शीट होती, क्या होती है, अगर थिक शीट होती तो क्या होगा, ये क्यू चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होता और साथ ही साथ क्यू चार्ज इधर पीछे वाले एरिया पे भी होता, ठीक है ना, इधर भी होता और उस साइड में भी होता। तो सारी चीज हम सेम करते, खाली यहां पे चेंज करना था हमें क्यू में। क्यू में चेंज कैसे करते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, इधर का चार्ज प्लस दूसरी साइड का भी चार्ज आना था प्लस सिग्मा ए, ठीक है। तो 2 सिग्मा ए हो जाता उस केस में, ये 2 सिग्मा ए हो जाता उस केस में, ठीक है। ये 2 सिग्मा ए होता, ये भी 2 सिग्मा ए होता, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो ये वाला भी हट जाता है। तो ये किसके केस में होता, थिक शीट के लिए। और थिन शीट के लिए क्या था, 2 सिग्मा अपॉन सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये थिन शीट के लिए था और ये थिक शीट के लिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी ये तो हमारे पास अगर एक शीट थी, लेकिन अगर हमारे पास 2 शीट होती तब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, ये देखते हैं। और दोनों जो शीट लेंगे वो थिन शीट लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट थिन शीट्स, ठीक है, 2 इनफाइनाइट थिन शीट्स है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक शीट तो ये हो गई और दूसरी शीट ये हो गई, ठीक है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे हमने पॉजिटिव माना हुआ अभी, ठीक है। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले वाले की सिग्मा 1 हो गई और इसकी सिग्मा 2 हो गई, ठीक है। हम इसमें 3 रीजन को कंसीडर करेंगे, पहला रीजन, दूसरा रीजन और तीसरा रीजन, ठीक है। ये तीनों रीजन को कंसीडर करेंगे और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अब देखो क्या है, ये पॉजिटिव शीट थी, मतलब पॉजिटिव चार्ज की शीट थी, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए बताया था आपको कि हम टेस्ट चार्ज यूज करते हैं, तो ये शीट उस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी, तो रिपल्सिव। इसकी वजह से यहाँ पे जो हम शीट यहाँ पे जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज देंगे वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, जो ये बीच वाला पार्ट है, बीच वाले पार्ट में क्या होगा, ये वाला इस तरफ रिपेल करेगा, ये वाला इस तरफ रिपेल करेगा, E2 का डायरेक्शन इधर, E1 का डायरेक्शन इधर। अच्छा, इस तरफ क्या होगा, इस तरफ E1 का डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगा, क्योंकि ये वाली शीट यहाँ पे रखे हुए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी, ये वाली शीट भी रिपेल करेगी, ऐसा, ठीक है। अब देखो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो फॉर रीजन 1, ठीक है, पहले रीजन के लिए क्या आएगा, दिख रहा होगा कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है ना। तो सेम डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं, तो E इज इक्वल्स टू इसकी वजह से कितना आएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इसकी वजह से सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये फर्स्ट रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, सेकंड रीजन में, फॉर रीजन 2, दूसरे रीजन में दिख रहा होगा E1 का डायरेक्शन
इस तरफ है, E2 का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो E नेट कितना आएगा, ये आएगा सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2। अभी हमें नहीं पता कि दोनों में से सॉरी E1 डिफरेंस E2 डिफरेंस इसलिए क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, सिग्मा 1 ज्यादा है कि सिग्मा 2, इसलिए डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को हम सबट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो रख देते हैं E इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिफरेंस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2। ये सेकंड रीजन में, ठीक है। थर्ड रीजन ये वाला है, फॉर रीजन 3, ठीक है। थर्ड रीजन के लिए क्या होगा, थर्ड रीजन के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो E1 प्लस E2, E1 कितना है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 और बाहर कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये थर्ड रीजन में ये मिल गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो क्या है, अभी तो हमने दोनों पॉजिटिव ले ली थी शीट्स, लेकिन अगर एक नेगेटिव हो जाती तब क्या होता, ठीक है। एक पॉजिटिव हो जाती है और एक नेगेटिव हो जाती है तब क्या होता, चलो वो भी देख लेते हैं। इसको इस वाले को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये शीट थी, ठीक है, इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, माइनस सिग्मा, ओके। अब हमारे पास सेम वही 3 रीजन है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रिपेल करेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये E1 था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा ये E2। अच्छा, बीच वाले रीजन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाली शीट की वजह से सेम डायरेक्शन दोनों का। अच्छा, थर्ड वाले रीजन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले की वजह से और सेकंड वाले की वजह से E2, ठीक है। ये अब जैसे उस केस में किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे फॉर रीजन 1, फॉर रीजन 1 फर्स्ट रीजन के लिए क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो E नेट क्या आ जाएगा, E1 डिफरेंस E2, और हम सिंपली क्या लिख देंगे, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डिफरेंस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन के लिए हमें ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सेकंड रीजन के लिए क्या होगा, फॉर रीजन 2, सेकंड रीजन के लिए क्या हो जाएगा, दिख रहा होगा दोनों का डायरेक्शन इस तरफ है, तो सिंपली ऐड कर देंगे E1 प्लस E2 और इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये सेकंड रीजन के लिए हो गया। अच्छा, थर्ड रीजन के लिए क्या जाएगा, फॉर रीजन 3, ठीक है। थर्ड रीजन के लिए क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन है, तो E सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2, डिफरेंस बताता है कि बड़े में से छोटी वाली वैल्यू सबट्रैक्ट करनी है। अभी हमें ये नहीं पता कि बड़ी वैल्यू कौन सी, छोटी वैल्यू कौन सी, ठीक है, इस वजह से डिफरेंस, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 डिफरेंस सिग्मा 2, ये थर्ड रीजन के लिए हो गया, ओके। अच्छा, स्पेशल केस क्या है, इसमें स्पेशल केस भी कर देते हैं, स्पेशल केस। अभी अगर मान लेते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर, ठीक है, दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट रीजन है
इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट वाले रीजन के लिए 0, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले रीजन के लिए क्या जाएगा, सेकंड रीजन के लिए E1 प्लस E2 कर देंगे, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये सेकंड वाले रीजन के लिए जाएगा अगर हमने मैग्नीट्यूड बराबर ले लिए तो। अच्छा, थर्ड वाले रीजन के लिए सिग्मा डिफरेंस सिग्मा मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा 0 हो जाएगा, ये थर्ड वाले रीजन के लिए, ठीक है।